जिस आदमी ने 2 सितंबर 1946 को यूनियन जैक के नीचे महारानी रानी इंग्लैंड के प्रति आस्था दिखाते हुए अपने रिश्तेदार लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। आपने सवाल नहीं पूछा, आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू थे। आपने पूछा नहीं कि जिस आदमी को 1946 में उसकी अपनी पार्टी के देश के 14 प्रोविंशियल असेंबलीज ने वोट दे करके यह तय कर दिया कि मैं नेहरू को हम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है। 14 वोट में से 2 वोट इनवैलिड हुए और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। गांधी जी ने चीटिंग करके दबाव डाल के जेपी कृपलानी के बाद उनको अनाउंस कर दिया। जो आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता उसे पूरा देश कहता है वो भारत का पहला प्रधानमंत्री है। और जिस आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, दुनिया के 11 राष्ट्रों ने जिसमें यूएसएसआर शामिल था उसे मान्यता दी, वो पहला प्रधानमंत्री नहीं कहलाया। ये है, हमने ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी। हम ये 6-7 लाख की नौकरी छोड़ के अपने लिए नहीं आए हैं। RSNGD कोई नहीं आया है। तब हमने मुहिम चलाई थी कि भारत के इंडिया गेट के ऊपर जहां 1968 तक 1968 आजाद भारत 68 तक इंडिया गेट पर जिस आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में स्थापना की उस जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। आप कहते हैं हम आजाद थे, जिन्होंने गुलाम बनाया था आप आजाद थे। तब वो मूर्ति वहां से हटी और उस मूर्ति की खाली जगह कभी गांधी को लगा दो, कभी इंदिरा गांधी को लगा दो, कभी राजीव गांधी को लगा दो। ये नहीं हो पाया। ये हमारे और आपके दौर के भाग्य में आया। हम लोगों को उस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ा। आप सब ने देखा, हमने मुहिम चलाई। हमने कहा किसी की नहीं लगेगी, अगर लगेगी तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की लगेगी। और वहां 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति लग गई है। आप जब जाएंगे 10 साल बाद 20 साल बाद अपने बच्चों के साथ जाएंगे तो वो बच्चा पूछेगा कि पिताजी ये क्या थी, तब आप बता पाएंगे कि जब मूर्ति लग रही थी तो उसमें हमारा भी रोल है। इसलिए किसी बदलाव को अगर आप आज ही करना चाहते हैं तो ये चाय नहीं है जो अभी बन जाए। और ये सोच के मत करिएगा कोई काम कि इसका हमें लाभ क्या होगा। कुछ काम बेलाभ के भी किए जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारा लंबा भाषण चल सकता है, मैं तो शाम तक दे सकता हूँ, आप थक जाएंगे, मुझे बलिया जाना है। इसलिए आप सब युवाओं से एक ही बात कहता हूँ, डरिए मत किसी से। किसी का सम्मान करना एक अलग बात है और किसी से डरना एक अलग बात है। गांधी जी उम्र में बड़े हैं। हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में हमेशा बड़े का, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो करोड़पति हो, उसे इज्जत से सम्मान से बात करनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर किसी बड़े ने कोई बेवकूफ़ी की बात की है तो भाषा की मर्यादा के साथ उसके सामने खड़े होकर के बोलना भी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि गांधी जी बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं, ठीक है। इस देश में भगवान राम के ऊपर, सीता के ऊपर सवाल उठाए गए, किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय जो गढ़ है राष्ट्रवादियों का, उस दिल्ली विश्वविद्यालय के BA पास 1 के कोर्स में 10 साल तक जे रामानुजम की एक किताब का चैप्टर पढ़ाया गया। उस चैप्टर में मालूम है क्या लिखा था? उस 10 साल में BA पास 1 से हजारों हिंदू परिवार और सनातन परिवार के बच्चे पढ़ के गए हों, लेकिन क्योंकि माता पिता ने कहा है तुम्हें क्या लेना देना, अपना काम से काम करो, क्यों दूसरों के पचड़ों में पढ़ना, तुम्हें ये नहीं करना, सिर्फ डिग्री लेने माँ बाप भेजते हैं हमको। इसलिए बच्चा जब डिग्री लेके आ जाता है और फिर जब वो राष्ट्र का काम नहीं करता तो कहते हैं अरे तुम ऐसे क्यों हो गए, आप ही ने तो सिखाया था। 10 साल तक BA पास 1 के कोर्स में जे रामानुजन की किताब का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। उस चैप्टर में लिखा हुआ था कि माता सीता का जन्म रावण की छींक से पैदा हुआ। फिर आगे पढ़ाया गया माता सीता के भगवान राम के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। BA पास 1 दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्स में पढ़ाया गया। भाई साहब
बनारस में इतनी चेतना है, ये हिंदुत्व की भट्टी है, मालवीय जी का विश्वविद्यालय है, इस पे किसी दिन चर्चा क्यों नहीं हुई आपके यहां? ये विषय क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने ठेका राजनीतिक लोगों को दे दिया है। यहां के प्रोफेसर लोगों ने कभी इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें नौकरी करनी, हमको नहीं लेना। हमारा हेड कुछ रहे, भाई चंद्र कुछ रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। कुछ भी कर लो, जब सब समाप्त हो जाता है तब हमें राष्ट्र की और अपनी सनातन संस्कृति की चिंता होती है। एक पूरे देश में कहीं इस पे चूं आवाज उठी हो कि भाई व्हाट नॉनसेंस दे आर डूइंग इट। हमने नहीं कहा। 10 साल के बाद कोर्ट में लड़ाई लड़के हटाई गई है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। इसलिए आखिर में एक शब्द, जिस दिन सनातनी सनातन का हाथ पकड़ लेंगे, उस दिन किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।